जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल पे। आज हम आप लोगों को 6 अप्रैल 2024 करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? तो पहली जो है जीन थेरेपी आईआईटी बॉम्बे में शुरू की गई है। आईआईटी बॉम्बे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। इसे CAR-T सेल थेरेपी भी कहा जाता है। भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? तो ये तो अभी हो गया, आईआईटी बॉम्बे में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली एक मिसाइल है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय यानी DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम प्राप्त किया है? तो हाल ही में साउथ अफ्रीका ने के स्टार ने 100 मिलियन सेंटीग्रेड का तापमान प्राप्त किया है। देखो, ये दक्षिण कोरिया ने कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम प्राप्त किया है। इसका नाम है के स्टार यानी कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामान एडवांस रिसर्च। के स्टार दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है और परमाणु संलयन यानी एटॉमिक फ्यूजन प्रक्रिया ही सूर्य और सितारों के शक्ति प्रदान करती है। के स्टार ने 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनाए रखा, जो कि पिछले रिकॉर्ड 30 सेकंड को तोड़ता है। नोट में दिया गया है कि चीन के नाम से 7 मिनट तक कृत्रिम सूर्य का तापमान बनाए रखने का रिकॉर्ड है और जबकि कोरिया के पास हो गया है, साउथ कोरिया के पास 48 सेकंड का रिकॉर्ड हो गया है कि 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड को इसने टेम्परेचर एक उसमें पात्र में बनाए रखा और जबकि एक पात्र में इसने बनाए रखा था चीन ने अपने 7 मिनट तक। साउथ कोरिया से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, जबकि साउथ कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के यून सुक योल। साउथ कोरिया की लोकेशन यहाँ पे इंगित की गई है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये ऊपर जुड़ा हुआ है चाइना, मोनोलोवा, रसिया। अगला क्वेश्चन है, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो कठिया गेहूं का GI टैग हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टकलू आदित्यनाथ जी हैं और जबकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीट है 31। जबकि यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो देश का पहला AI सिटी लखनऊ जो है बन गया है हाल ही में और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है और यूपी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च कर दिया है
और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस तरह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूक दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूक दिवस हर वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देखो दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूक और खनन कार्यकर्ता के सहायक। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूक दिवस यानी इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस जागरूक डे हर वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोट अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खान जागरूक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किए जाने के बाद मनाया गया। इसकी थीम 2024 की है, प्रोटेक्टिंग लाइव्स या बिल्डिंग पीस, और इसकी 2023 की थीम थी, माइन एक्शन कैन नॉट वेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटक के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो जापान ने केवल भारत के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जापान ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है और जापान ने भारतीयों के लिए ई वीजा लॉन्च किया है, जो VFS ग्लोबल के माध्यम से आवेदन के लिए भौतिक वीजा स्टिकर के बिना पर्यटक के लिए 90 दिन के प्रवास का सक्षम बनाता है। आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्राप्त होता है और उन्हें हवाई अड्डे के चेक इन में बार कोड के साथ डिजिटल वीजा जारी करने का नोटिस दिखाना होगा। नोटिस से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नोट में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत पासपोर्ट रैंकिंग 62 देशों तक पहुंच के साथ 50वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सुजान विसेट पैरेट मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये थे वेनेजुएला के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाँ, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सुजान विसेट पेरेज का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और जुआन विसेट पेरेज वेनेजुएला के एक व्यक्ति थे। उनका जन्म 27 मई 1909 को एल कोबेर नामक कस्बे में हुआ था। फरवरी 2022 में जब पेरेज 112 वर्ष के और 253 दिन के थे, तब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर इन्हें दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया था। अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब जापान के गिसाबुरो सोनेब के नाम 112 वर्षीय व्यक्ति के मिलने की उम्मीद है। ये आपके हैं जो अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस देश का मागुरेले लेजर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर बन गया है? तो बुल्गारिया की जो मागुरेले लेजर दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर बन गई है। रोमानिया ने मागुरेले लेजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बन गई है। और रोमानिया के बुगारेस्ट के पास मागुरेले में लेजर का उच्चतम शक्ति 10 पेटावाट्स का पहुंचा। मागुरेले लेजर ELINP यानी एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स यूरोपीय ELI परियोजना का हिस्सा है। रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट और रोमानिया की मुद्रा है रोमानियन लिड। जबकि रोमानिया के राष्ट्रपति की बात करें तो क्लाउस लोहन्नीस हैं यहाँ के राष्ट्रपति। रोमानिया की लोकेशन ये यहाँ स्थित है। रोमानिया से जुड़े हुए हैं साइबेरिया, बुल्गारिया, हंगरी, मोनोलोवा और बुचारेस्ट, ये रोमानिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGS iOS ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने माई CGHS या iOS ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप CGHS लाभार्थी को उनकी उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का तक सहज के रूप के साथ सशक्त बनाता है। पहले ये केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही था, लेकिन अब इसका iOS वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है।
जो CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जिसका मतलब होता है, इस ऐप को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में टाटा का नया MD जो है राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। राजीव सिंघल को, ये आपके टकलूराम राजीव सिंघल जी हैं। तो टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को नया प्रबंधक निदेशक या MD नियुक्त किया है। इन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया है, जो 31 मार्च 2024 को नियुक्त हुए हैं। इसके पहले राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल में कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालक अधिकारी या COO थे। टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन नोएल एन टाटा हैं। आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और सिमलीपाल ओडिशा में है, जबकि रणथंभौर राजस्थान में है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है, और गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जबकि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को पेल के लाइक करें और पेल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के पास हचक के शेयर करें। गचा गच, नो गचा गची इन माई वीडियो, ओनली लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से फालतू की बातें नहीं करता हूँ, अपना पढ़ाता हूँ और पढ़ा के चला जाता हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें।